हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर पर। तो देखिए, जीएस रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी और इसमें मैं थर्ड बुक कवर करा रहा हूँ ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की 7 क्लासेस हो चुकी हैं, 7th क्लास है आज ये। 6 क्लासेस इससे पहले आ चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। पॉलिटी और हिस्ट्री मैंने कवर करा दी है, ठीक है। जीएस दृष्टि घटना चक्र की कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है भाई, घटना चक्र, ठीक है। यहाँ पे केवल फेयर यूज़ के अंडर ही इसे यूज़ किया गया है, स्टडी पर्पज़ के लिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको बुक पर परचेज़ करनी है तो मार्केट से कर सकते हैं, अगर आपको हार्ड कॉपी पढ़नी है, ठीक है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए, अगर आपने पढ़ रखी है तो ज्योग्राफी की जो रिवीजन है वो आपका हो जाएगा, आपने कहीं से भी पढ़ रखी है। और आपने नहीं भी पढ़ रखी है तो भी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा मैं लूसेंट की बुक कवर कराऊंगा, पीवाईक्यू कवर कराऊंगा और एनसीईआरटीज आपकी कवर कराऊंगा। तो सारी चीज़ें यहीं पे होंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगी, ठीक है। तो बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी आपकी। अभी तो मैं इंग्लिश वालों का कवर करा रहा हूँ, बाकी हिंदी वालों को भी अच्छे से समझ आ जाएगा भाई, ठीक है। तो टू द पॉइंट रहेंगे हम। और जो बच्चे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज्योग्राफी पूछी जाती है जहाँ, वहाँ आपके लिए ये जो क्लासेस हैं, ये सीरीज़ है, इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से देखें इन्हें, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए भी काम की है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उन्हें बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ से स्टार्ट करनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो 6 क्लासेस में मैंने इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म करा दी है, जो इस बुक में दे रखी है, इस बुक के थ्रू ही हम कवर करा रहे हैं। इसके अलावा इसमें देखिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, फैक्चुअल, और आपके एग्जाम में वन लाइनर में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही आती हैं, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट वाइज भी अगर आएंगी तो हम देख लेंगे उस हिसाब से, और बुक्स में कवर कराऊंगा डिटेल्ड में। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक है। डिटेल्ड में कम है, बट कोई नहीं, जो भी है इस बुक में हम कवर कर लेंगे। तो ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, तो यहाँ से पढ़ना है हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, इसके बारे में। तो देखिए, साइंटिफिक कंसेप्ट, रैशनल पर्सपेक्टिव और फंडामेंटल कंसेप्ट। तो रैशनल जो पर्सपेक्टिव है, प्रपोज्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कॉम्टे डी बफॉन। और जो साइंटिफिक कंसेप्ट है वो दिया था मैनिस्टिक कंसेप्ट, जिसमें इमैनुअल कांत ने दी थी नेबुलर हाइपोथेसिस, लेप्लास ने दिया था मॉडिफाइड नेबुलर हाइपोथेसिस। और ड्यूअलिस्टिक कंसेप्ट की बात करें तो चैम्बरलिन एंड मोल्टन्स प्लांटेसिमल हाइपोथेसिस, और जेम्स जीन्स एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस, एच एन रुसेल्स बाइनरी स्टार थ्योरी। तो ये इन्होंने दी थी साइंटिफिक कंसेप्ट। उसके बाद है फंडामेंटल कंसेप्ट, नंबर ऑफ स्टार्स। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार थ्योरीज के बारे में पूछ लेता है, नेबुलर थ्योरी किसने दी थी, किससे रिलेटेड है, ठीक है, मॉडिफाइड नेबुलर थ्योरी। और ये प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, देख लेते हैं इन्हें। तो द लिमिट बियॉन्ड दैट स्टार्स सफ़र इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड। तो ये है चंद्रशेखर लिमिट। द ब्लैक होल थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो एस चंद्रशेखर ने प्रोपाउंड की थी जो ब्लैक होल थ्योरी थी। नेम ऑफ गैलेक्सी इन विच आर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। तो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम लोकेट है, ठीक है भाई। मॉडर्न थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, तो बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा है। कंस्टिलेशन फ्रॉम वेयर द सिग्नल ऑफ पोलरीज स्टार इज रिसीव्ड, तो द सप्तरिसीज, ठीक है। द कॉन्स्टिलेशन फ्रॉम वेयर द सिग्नल ऑफ पोलरीज स्टार इज रिसीव्ड, तो सप्तरिशी है। द ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट गैलेक्सीज, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्स। Due to its infinite gravity, it has ability to absorb all the remnant of stars। तो ब्लैक होल के बारे में है, इसकी इनफाइनाइट ग्रेविटी है, जो इसमें चला जाता है वो दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, तो हाईएस्ट ग्रेविटी है भाई, इनफाइनाइट। उसके अलावा अब देखते हैं मॉडर्न थ्योरी।
थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो बिग बैंग थ्योरी। मेजर इवेंट्स की एविडेंस की बात करें तो डिस्कवरीज ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन प्रोपाउंडर जॉर्ज लेमातरे। ग्रुप ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार्स ऑफ आर गैलेक्सी, जो ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी के, उनको क्या बोलते हैं उनके ग्रुप को, तो ओरियन नेबुला। इट इज़ क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सन, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सोलर सिस्टम है, एक बार देख लेते हैं थोड़ा अनजूम करके। तो दिस इज़ द सोलर सिस्टम, दिस इज़ सन, दिस इज़ मरकरी, फर्स्ट जो प्लानट है क्लोजेस्ट टू द सन, देन वीनस, शुक्र ग्रह, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, ठीक है, एंड देन नेपच्यून। तो आपको क्रोनोलॉजी ज़रूर याद रखनी है कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है मार्स और जुपिटर के बीच में है। कुइपर बेल्ट किसके बीच में है, तो कुइपर बेल्ट यहाँ पे है। तो एज पर ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, तो सन से डिस्टेंस है मरकरी का सबसे कम है, फिर उसके बाद वीनस का, देन अर्थ का, फिर मार्स का, जुपिटर, सैटर्न, देन यूरेनस, एंड फिर उसके बाद नेपच्यून, कुइपर बेल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर साइज। तो डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा है जुपिटर, देन सैटर्न, फिर यूरेनस, देन नेपच्यून, देन अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, देन मरकरी। सबसे छोटा कौन सा है, तो मरकरी, और सबसे बड़ा है जुपिटर। ऑर्डर ज़रूर ध्यान रखना है आपको, एग्ज़ाम में पूछ लेता है कई बार, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स में पूछ लेता है। प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और दूसरे होते हैं जोवियन प्लैनेट्स। तो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। जोवियन प्लैनेट्स की बात करें तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं जुपिटर प्लैनेट्स को, ठीक है, गैसियस। उसके बाद है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है ये, बढ़ते हुए क्रम की, तो सबसे कम फिर उससे ज़्यादा, तो सबसे कम डिस्टेंस है मरकरी का, फिर वीनस का, देन अर्थ का, फिर मार्स का, जुपिटर का, फिर सैटर्न का, यूरेनस का, देन नेपच्यून का। तो ये डिस्टेंस के आधार पर आपको बताया गया है यहाँ पे। तो सबसे कम डिस्टेंस है मरकरी का, फिर वीनस का, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सन के रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक फैक्ट हैं। तो सन का जो साइज है 109.2 बिगर देन अर्थ, और जो है सरफेस टेम्परेचर कितना है 5500 डिग्री सेल्सियस एज पर नासा। न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो एंटायर सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें। एंड सोलर इक्लिप्स, व्हेन द मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन एंड द मून कास्ट ए शैडो ओवर द अर्थ। तो सोलर इक्लिप्स होता है जब जो है मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाती है। कोरोना क्या है, तो कोरोना बोलते हैं आउटर लेयर ऑफ द सन विच इज़ विजिबल ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के और रेलवे के एग्जाम्स में। लोकेशन इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब आते हैं मरकरी पर। तो ये सन है, ये मरकरी है। तो टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन बाय प्लानट मरकरी। तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ये भाई, ऐसे जो ये बॉडी है सन सन जो है, सन के अराउंड जो है मरकरी जो घूमता है सन के अराउंड, तो उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और रोटेशन वो होता है जो अपने एक्सिस पर घूमता है, ठीक है, अर्थ आएगी जब पढ़ेंगे हम। तो टाइम टेकन फ्रॉम फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन बाय प्लानट मरकरी इज अबाउट 88 अर्थ डेज। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मरकरी, तो ये भी याद रख लें 58 मिलियन किलोमीटर है। कई बार अगर पूछ भी ले एग्जामिनर तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। डायमीटर ऑफ प्लानट मरकरी, तो ये इसका डायमीटर है 4879 किलोमीटर। रिसीव्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सनलाइट जो है रिसीव करती है मरकरी जो प्लानट है। एल्बिडो कितना है इसका, 0.1 है।
तो एल्बिडो बहुत कम है इसका, जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को उसे एल्बिडो बोलते हैं। उसके बाद है मरकरी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट दे रखे हैं। तो ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। हमारा जो सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी सोलर सिस्टम, ठीक है, जो सोलर सिस्टम है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है वो है मरकरी जो प्लैनेट है। ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी हाई, एवरेज जो है 610 डिग्री सेल्सियस। नो, कोई भी नेचुरल सेटेलाइट नहीं है इसका। और एवरेज टेम्परेचर है 167 डिग्री सेल्सियस। और मरीनर 10, इट वाज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट सेंट टू द प्लैनेट मरकरी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, तो रिवीजन के लिए आपकी बेस्ट बुक है भाई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, और भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। देखिए आपको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा, एक ही चैनल पे मिल जाएगा, और पीडीएफ वगैरह भी सारी अरेंज हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। कंप्लीट क्लासेस को देखें भाई, कंप्लीट देखें क्लास को, ठीक है भाई। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, द टाइम इंटरवल बिटवीन वन वर्नल इक्विनॉक्स टू अनदर वर्नल इक्विनॉक्स इज ट्रॉपिकल ईयर। Planet which revolve around Sun with an average speed of 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, यह अर्थ है। इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013 बाय इसरो। मंगलयान लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, देखो ये पॉइंट जो है, प्लानिट विच रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है विद एन एवरेज स्पीड 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अर्थ की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है, एनुअल इवेंट विच इज़ हेल्ड ऑन 22 अप्रैल टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अराउंड दी अर्थ। तो ये है अर्थ डे। कोल्डेस्ट प्लानट इन दी सोलर सिस्टम यूरेनस। प्लानट विद हाइएस्ट डेंसिटी अमॉन्ग ऑल दी 8 planet in the solar system, this is earth। इसके अलावा है द वीनस, स्पेसिफिक फैक्ट है वीनस से रिलेटेड। तो अदर नेम है अर्थ ट्विन के नाम से जानते हैं जो वीनस जो प्लानेट है। स्पेशलिटी क्या है, ब्राइटेस्ट प्लानेट है इन दी सोलर सिस्टम। अदर नेम, तो एक बार मैं यहाँ दिखा देता हूँ भाई, कई बार दिखता नहीं है इधर साइड में। तो अदर नेम है अर्थ ट्विन। उसके अलावा है स्पेशलिटी क्या है, ब्राइटेस्ट प्लानेट है इन दी सोलर सिस्टम। और अदर नेम मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। इसके अलावा और देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड वीनस, तो अप्रॉक्सीमेटली 108 मिलियन किलोमीटर है। सेकंड क्लोजेस्ट प्लानेट है सन के, और नो नेचुरल सैटेलाइट, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है वीनस की भी और मरकरी की भी। एंड इसके अलावा और क्या है, तो हॉटेस्ट प्लानेट है इन दी सोलर सिस्टम। तो सबसे हॉटेस्ट प्लानेट है सोलर सिस्टम का। इसके अलावा अब बात करते हैं हम, एक बार मैं इसको अनजूम कर लेता हूँ भाई थोड़ा सा ना, अच्छे से दिखेगा फिर आपको। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो भाई ये जो अर्थ है, अर्थ के बारे में देखते हैं। तो डिस्टेंस कितना है सन से, थर्ड प्लानेट है इन ऑर्डर में। मरकरी वीनस के बाद अर्थ आता है डिस्टेंस में, ये सन है। सन के बाद मरकरी, मरकरी देन फिर वीनस, फिर अर्थ, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी चल रही है। साइज जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानेट है। लोकेशन बिटवीन वीनस एंड मार्स के बीच में लोकेशन है। समर सोलिस्टिक 21 एंड 22 जून, सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक्सियल टिल्ट कितना है इसका, एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये इसका एक्सियल जो है टिल्ट है अर्थ का। अदर नेम है ग्रीन प्लानिट, ब्लू प्लानिट भी बोलते हैं इसे, ग्रीन प्लानिट, ब्लू प्लानिट बोलते हैं भाई इसे, वाटर की परसेंटेज ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन को सही कर लेना। विंटर सोलिस्टिक जो होता है 22-23 दिसंबर, सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट। उसके बाद है मार्स जो है, द मार्स
4th प्लानेट है इन ऑर्डर में फ्रॉम द सन। एवरेज टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस। और रेड प्लानेट भी बोलते हैं ड्यू टू रेडिस आयरन ऑक्साइड प्रिवेलेंट ऑन इट्स सरफेस दैट गिव्स इट अ रेडिस अपीयरेंस। 2 सैटेलाइट्स फोबोस एंड डीमोस, इसकी 2 सैटेलाइट हैं जो मार्स है। और एनॉर्मस सील्ड माउंटेन द निक्स, ओलंपिया, ओलंपस मोन्स। मंगलयान जो है इंडियाज़ फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है भाई। जुपिटर के बारे में बात करें तो द जुपिटर जो है फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लानेट है ऑन इट्स एक्सिस इन दी सोलर सिस्टम। एज पर 2018 79 सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर हैज़ बीन डिस्कवर्ड। अदर नेम जो है मिनिएचर सोलर सिस्टम। 11.86 अर्थ ईयर्स टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो इतना टाइम लेता है सन का एक चक्कर लगाने में, रिवॉल्व करने में सन के। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। डिस्कवरी ऑफ रेटिंग बाय वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट 1979 में। तो डिस्कवरी ऑफ रिंग्स किसने किया था? तो वॉयेजर 1 था स्पेसक्राफ्ट 1979 में। उसके बाद है एटमॉस्फेरिक गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है इन दी सोलर सिस्टम। सैटर्न की बात करें और तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में आफ्टर जुपिटर। टोटल सैटेलाइट हैं 82 एंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन। अदर नेम जो है ग्लोब ऑफ ग्लास एंड गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। 29.4 years time to complete one revolution around the sun. Characteristics में probably best known for the system of planetary rings that make it visually unique. Atmospheric gases में hydrogen, helium, methane and ammonia. The moon, natural satellite, any celestial bodies in space that orbit around a larger body. तो मून के बारे में है। तो मून अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ की केवल एक नेचुरल सैटेलाइट है। लूनार इक्लिप्स अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून एंड सन्स लाइट डज नॉट फॉल ऑन द मून। अदर नेम है फॉसिल प्लैनेट, हैज़ अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर कॉल्ड एन exosphere. Fifth largest moon of solar system and state of supermoon, moon nearest to earth. रिवॉल्यूशन पाथ जो है इसका इलिप्टिकल है और एक्सिस ऑफ टाइटेनियम इन रॉक्स। तो रॉक्स में टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम की मात्रा ज़्यादा होती है। स्प्रिंग टाइड अबाउट 20% हायर देन नॉर्मल टाइड, तो उसे स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। सन, अर्थ एंड मून एट स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ये वाला जो दे रखा है। ठीक है। अर्थ मून एंड सन इन straight line. Effect on attraction force of moon is double in comparison to sun. तो ये स्प्रिंग टाइड की बात कर रहा है। तो स्प्रिंग टाइड में इस तरह की कंडीशन बनती है, सन, मून एंड अर्थ विल बी इन स्ट्रेट लाइन। के अलावा देखते हैं क्या है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, यहाँ पे मून, ये सन और ये अर्थ। मून ऑन सप्तमी 7th डे और अष्टमी 8th डे को होता है। ठीक है। तो ये नीप टाइड होती है यहाँ पे 20% स्मॉलर देन नॉर्मल टाइड्स, अकर्स इन सिचुएशन व्हेन सन, मून एंड अर्थ एट राइट एंगल। ठीक है। तो इस तरह की कोई पोजीशन बनती है, तो ये राइट एंगल बनता है भाई। ये मून है, तो मून मेंशन इन पुरुषा सुक्ता 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। मून इन एस्ट्रोलॉजी फैक्टर ऑफ माइंड। चंद्रमा मानसो जाता चक्षु सूर्यो अजायते सुक्ता, तो मेंशन इन पुरुष सुक्ता ऑफ ऋग्वेदा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी देख लेते हैं क्या है। The main reason for shrinking of moon is decrease in temperature of its interior
part. The International Astronomical Unit was founded in 1919. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये याद रखना है आपको, कई बार पूछा भी जा चुका है ये एग्जाम्स में। तो यहाँ पे मोस्टली वो पॉइंट दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। द सैटेलाइट नेम्ड लूनार रिकॉन्साइंस ऑर्बिटर was launched by NASA in the year 2009. एग्जाम से रिलेटेड और फैक्ट्स की बात करें तो द फर्स्ट स्पेस मिशन टू सक्सेसफुली लैंडेड सेफली ऑन द सरफेस ऑफ मून वाज लूना 9. द लूना 9 मिशन कंसर्न्ड विद अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, रसिया से संबंधित है लूना 9. द फर्स्ट स्पेस मिशन टू सक्सेसफुली लैंड सेफली ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो लूना 9, और लूना जो 9 मिशन था वो कंसर्न विद, तो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन का मिशन था ये भाई लूना 9. इसके बाद है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन टू रीच दी मून्स ऑर्बिट वाज अपोलो 11. तो पहला जो ह्यूमन स्पेस मिशन था जो मून्स के ऑर्बिट पर गया था तो वो था अपोलो 11. के बाद देखते हैं और क्या दे रखा है भाई. अनजूम करते हैं इसे थोड़ा. तो ये भाई मून मिशन है नासा का. कब लॉन्च हुआ था तो 16 जुलाई 1969 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर ऑन मैरिट आइलैंड फ्लोरिडा से लॉन्च किया था. अपोलो 11 फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन दैट लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. अपोलो 11 लैंडेड ऑन द मून ऑन 20 जुलाई 1969. तो लॉन्च कब किया था तो 16 जुलाई 1969 को, और लैंड कब किया था तो 20 जुलाई 1969 को. इंडिया का जो चंद्रयान मिशन जो है वो इंडिया 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड बाय PSLV C11 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था. तो चंद्रयान 2 लॉन्च कब किया गया था तो 22 जुलाई 2019 बाय GSLV MK3 फ्रॉम सेकेंड लॉन्च पैड ऑफ सेम सेंटर. और चंद्रयान 1 इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून. चंद्रयान 2 का एम क्या था टू कंडक्ट रिसर्च एक्सप्लोर बाय रीचिंग टू द साउथ पोल ऑफ द मून. चंद्रयान 2 मिशन ऑर्बिटर लैंडर था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान. द कॉमेट एंड मीटियोर्स components, bodies of celestial dust, ice and glacial gases. Characteristics की बात करें तो comets generally have two kind of tails, plasma tail and dust tail. Hale-Bopp on 23rd July 1995 the comet was seen near Jupiter. Comet तो Shoemaker-Levy 9. तो between 16 to 22 July 1994 the comet collided with Jupiter planet. अब बात करते हैं एस्ट्रॉयड की. तो अर्थ, सन, मार्स, जुपिटर. तो मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अर्थ जो है लैटिट्यूड, और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आ गया है भाई. तो देख लेते हैं. इट इज़ द डिस्टेंस. लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो अर्थ है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ऐसे लेटी हुई जो लाइंस होती हैं उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं. इट इज़ द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर मेजर्ड अलॉन्ग द मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस एज एन एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है भाई. तो इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड. इट इज़ इमेजिनरी लाइन ऑन दिस स्फेरॉइड सरफेस डिवाइडिंग अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, नॉर्थन एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. तो आपको पता होना चाहिए इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो ऐसे लाइन होती है ये नॉर्थ और साउथ में लेटी हुई जो लाइन होती है इन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं, आपको याद रखने के लिए, ठीक है. इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर की तरफ है नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 5 डिग्री साउथ की तरफ है. तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है. लाइन्स रिलेटेड टू
ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं इस तरह की जो लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड नल जो लाइन होती है इक्वेटर एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन प्राइम मेरिडियन लाइन है, मीट ईच अदर। तो ठीक है, ये मिलती हैं आपस में। जो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है इक्वेटर पे, इक्वेटर जो है, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, मैं आपको बताऊं, ये वाली जो इक्वेटर है 0 डिग्री है, और इधर जो ये वाली लाइन होती है प्राइम मेरिडियन की, ये आपस में कट करती हैं एक दूसरे को। इन द गल्फ ऑफ गिने लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द अर्थ वर अ परफेक्ट स्फीयर द लेंथ ऑफ 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड वुड बी कांस्टेंट वॉल्यूम 111 किलोमीटर। तो दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वो कितना होता है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और इमेजिनरी सर्कल डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इज टर्म्ड एज ग्रेट सर्कल। इंपॉर्टेंट लाइंस ऑन लैटिट्यूड ऑफ लैटिट्यूड की जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये है इक्वेटर 0 डिग्री पे। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री, 23rd डिग्री 30 नॉर्दर्न जो है हेमिस्फीयर में, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है 23 डिग्री 30 मिनट पे साउथ की तरफ। तो 23:30 इधर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, और इधर 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में। आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 30 मिनट, ये कहाँ पे है? तो ये साउथ में है। और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में है, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में है, और 66 डिग्री 30 नॉर्थ। और ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल है। ठीक है भाई। तो ये अब आती हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? तो लॉन्गिट्यूड्स हैं, द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन है, इसके ईस्ट और वेस्ट में, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट में जो एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मेरिडियंस की बात करें तो इमेजिनरी लाइन है जॉइनिंग दी नॉर्थ एंड साउथ पोल को जॉइन करती हैं। ऑल मेरिडियंस इंटरसेक्ट दी इक्वेटर एट राइट एंगल। तो जितने भी मेरिडियन हैं वो इक्वेटर को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल लाइंस मैक्सिमम एट इक्वेटर तो 111.3 किलोमीटर, और मिनिमम है 0 किलोमीटर पोल पे। प्राइम मेरिडियन लाइन जो है सच मेरिडियन लाइन बाय विच अदर मेरिडियंस लाइंस आर कैलकुलेटेड, जहाँ से और दूसरी जो मेरिडियन लाइंस हैं वो कैलकुलेट की जाती हैं। इसके अलावा है टोटल लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स ऑन परफेक्टली स्फेरिकल अर्थ 360 पर। तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन है, डिसाइड्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री पास थ्रू दी बियरिंग स्ट्रेट। इक्वेटर जो है, इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक फैक्ट हैं। इक्वेटर सर्कल द इमेजिनरी लाइन ऑन द स्फेरॉइड सरफेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पोल। Characteristics divide the globe into 2 equal parts, that is northern and southern hemisphere. Other name है Great Circle. Total length 40,075 किलोमीटर है। एनुअल टेम्परेचर की बात करें तो डिफरेंस मिनिमम है। और इक्वेटोरियल कंट्रीज़ 13 इक्वेटोरियल कंट्रीज़ हैं। तो ये आपको इक्वेटर के बारे में, जो ये इक्वेटर लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्री पर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 23 डिग्री 30 नॉर्थ में। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो इक्वेटर से साउथ की तरफ होता है 23 डिग्री 30 साउथ में, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, 23.5 डिग्री साउथ में होता है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। उसके बाद है कंट्रीज़ रीजन्स रिलेटेड टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये हवाई आइलैंड है यूएसए का, बहामास और मैक्सिको, तीनों जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ते हैं। अफ्रीका में बात करें तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माले और नाइजर,
एशियन कंट्रीज़ में इंडिया, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, बांग्लादेश, चाइना एंड ताइवान। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लेता है इक्वेटोरियल कंट्रीज़ और टॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंट्रीज़ रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ओशिनिया की बात करें तो टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया और फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अब आते हैं डे एंड नाइट्स वाले कंसेप्ट पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, ये देख लेते हैं क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देखते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑल पासिस थ्रू। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से तीनों पास करते हैं, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी। लाइंस पासिंग थ्रू साउथ अमेरिका, तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन, ठीक है। विंटर सोलिस्टिक अकर्स ऑन 21st 22nd दिसंबर एट द टाइम व्हेन द सन्स रेज फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये वर्टिकल है। द अर्थ ऑलवेज rotates on its axis from the west to east, which is called Earth's rotation. Duration of day at North Pole 6 months. Maximum duration of daylight Northern Hemisphere on 21st and 22nd June. The universal theory related to the origin of universe, Big Bang theory. उसके अलावा अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, कुछ और दे रखे हैं। ऑन 20th and 21st मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, 22nd and 23rd सितंबर ऑटम इक्विनॉक्स होता है। बोथ डे एंड नाइट आर इक्वल, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपको, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द अर्थ, यूरेनियम डेटिंग मेथड से जो है डिटरमाइन की जाती है अर्थ की जो एज है। Earth originated from gases and dust particles. This was suggested by Otto Schmidt. Otto Schmidt। तो ये आपको जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन हो देख लेना भाई। ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज दे रखी हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या थ्योरीज हैं। थ्योरीज है कॉलिजन थ्योरी, प्रोपाउंडर है कॉमेट डी बफन। थ्योरी टाइडल हाइपोथेसिस, तो प्रोपाउंडर है जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफरी। थ्योरी है फ्रेगमेंटेशन हाइपोथेसिस, तो प्रोपाउंडर है रोंजन। थ्योरी बिग बैंग थ्योरी, तो प्रोपाउंडर है जॉर्ज लेमेटर। थ्योरी ऑफ नेबुला मटेरियल, प्रोपाउंडर है इमैनुअल कांत। थ्योरी नेबुलर हाइपोथेसिस, प्रोपाउंडर है लेप्लास। थ्योरी प्लानेटिस सीमल हाइपोथेसिस, तो प्रोपाउंडर है चैम्बरलिन मॉल्टन। थ्योरी मीटेओराइट हाइपोथेसिस, प्रोपाउंडर है लकियर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ज्योग्राफिकल हिस्ट्री से जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में काफ़ी है भाई, ठीक है। तो कल देखेंगे इससे आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है भाई। बाकी क्लास कैसी लगी आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप लोगों को, ठीक है। और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो ज़रूर बताने हैं। बाकी आपको और दूसरे जो लेक्चर हैं क्लासेस हैं अगर आप, और इसका जो है लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। क्लासेस का जो दूसरी क्लासेस हैं अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो मैं जो है लिंक सभी क्लासेस का पिन कर दूँगा इसमें जो है इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लें भाई वो सारी क्लासेस, ठीक है। इससे पहले जितनी भी क्लासेस आई हैं जो है ज्योग्राफी की और पॉलिटी की मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा, प्लेलिस्ट। और इसके अलावा जो है हिस्ट्री की जो बुक कराई थी उसकी भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। आने वाले जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो ज़रूर भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि इस फैमिली को हम बड़ा कर सकें, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।